हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और हम लोग पढ़ रहे थे साइनोबैक्टीरिया, दैट मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। और इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। नाउ इन दिस पार्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हम देखें कि कैसे होता है, तो इन ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके लिए इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो एक तो आपको ये नाम याद रखना है कि दैट अकर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी और किस फंक्शन के लिए होती है, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर इस सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल जो होती है वो थिक वॉल्ड सेल है। इसके चारों तरफ जो है वो थिक वॉल होती है। ये जब नाइट्रोजन की शुरुआत में डेफिशिएंसी होती है, जब ये प्लांट जो है इन ब्लू ग्रीन एल्गी की लाइफ में जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तब जो कुछ सेल्स हैं, जैसे ये आसपास की सेल्स में भी नॉर्मल हो सकती है लाइक दिस, लेकिन इसकी कुछ सेल्स उस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से कुछ सेल्स में ये थिक सेल के बाहर, तो उन सेल्स में सेल के बाहर एक थिक लेयरिंग हो जाती है और जो ये सेल्स हैं इनके अंदर का एनवायरमेंट ये एनऑक्सीजेनिक हो जाता है। एनऑक्सीजेनिक होने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी नो ऑक्सीजन। इन्हीं सेल्स को कहते हैं हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट एनऑक्सीजेनिक एनवायरमेंट बनाती हैं। बट अब क्वेश्चन ये होता है कि एनऑक्सीजेनिक एनवायरमेंट की जरूरत क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो एक्चुअल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। ये नाम हो सकता है आपने सुना भी हो। ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, यही जो नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन, उसको अमोनिया या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और इस एंजाइम के लिए एनऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो एंजाइम है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन गलती से भी यहाँ आ गया तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हेट्रोसिस्ट, ये बनती हैं ताकि वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें दो फॉर्म में होता है। वन इज सिम्बियोटिक फॉर्म। सिम्बियोटिक आप लोग जानते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और के साथ मिलके जिसमें उन दोनों का प्रॉफिट हो, ऐसा एक रिलेशनशिप या एसोसिएशन बनाए, तो उस तरीके के एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और दूसरा फ्री, यानी अपने आप, केवल अपनी, फ्री लिविंग फॉर्म में। इन दोनों फॉर्म में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम दोनों के एग्जाम्पल्स भी लेंगे और कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्री लिविंग फॉर्म। तो फ्री लिविंग में एक आपको छोटा सा ट्रिक है जो याद रखना है, दैट इज ना आओ। ये आपको याद रखना है, ये नाम है। कौन कौन से नाम है? नॉस्टॉक। अभी मैं सारे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम की ट्रिक अभी बताती हूँ, जिसमें आप सारे ब्लू ग्रीन एल्गी और उनके फंक्शंस को ले सकेंगे या याद कर सकेंगे। तो नॉस्टॉक, ए फॉर एना बेना, जो दूसरा ए है दैट इज एलोसेरा, और ओ फॉर ऑसिलिटेरिया। ये नाम है जो फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इसका ट्रिक है ना आओ, यानी कोई और मत आओ, मैं अकेला सफिशिएंट हूं। इसमें अगर आप इन दोनों को देखें तो ये जो है राइस के या पैडी फील्ड में उगते हैं,
और इनकी वजह से, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इनकी वजह से जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है राइस की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स भी बढ़ जाती है। दैट्स वाई इनकी प्रेजेंस जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें दो नाम बहुत ज्यादा आते हैं, दैट इज अगेन नॉस्टॉक और एनाबेना। तो ये नॉस्टॉक और एनाबेना ये जो दो हैं, ये दोनों तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी करेंगे और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स याद रखना है कि नॉस्टॉक जो है वो एजोला, जो कि एक टेरिडोफाइट है। एजोला क्या है? टेरिडोफाइट है। इसकी लीफ के साथ, यानी ये जो है उसकी लीफ में ग्रो करता है। तो लीफ में ग्रो करने से क्या होता है कि ये जो नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको ये एजोला ये देता है क्या? ये देता है रहने के लिए जगह। लेकिन नॉस्टॉक एजोला को क्या देता है? तो ये देता है इसको नाइट्रोजन, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से नॉस्टॉक जो है वो जिम्नोस्पर्म है, जिसका नाम है क्या? साइकस। याद रखिएगा, एजोला की लीफ में ये ग्रो करता है, और साइकस के कोरोलॉइड एक स्पेशल टाइप का रूट होता है, उसमें ये ग्रो करता है। अगेन कोरोलॉइड रूट की वजह से इसको जगह मिलती है जहां ये ग्रो कर पाता है, एंड बदले में नॉस्टॉक इनको नाइट्रोजन देता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हो जाती है। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एजोला को पैडी के साथ ग्रो किया जाए, यानी जब राइस या पैडी का प्लांट लगाया जाए, अगर उसके साथ साथ एजोला को भी ग्रो कर दिया जाए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज कर जाती है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी केवल टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के साथ ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, बल्कि ये जो है वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन चारों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट एंथोसेरोस के साथ, जो कि एक हॉर्नवोर्ट है, उसके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। टेरिडोफाइट में हमने देखा ही एजोला के साथ, जिम्नोस्पर्म साइकटेल्स में साइकस के साथ उसकी कोरोलॉइड रूट में, और एंजियोस्पर्म में गोनेरा जो जिनस है उसके प्लांट के साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सो थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है। इसके अलावा एक और चीज है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या है कि जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक्सेसिव ग्रोथ जब कर लेते हैं वाटर में, तो इनकी एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से वाटर काफी पोल्यूटेड हो जाता है, और इसके साथ साथ ये कुछ फैक्टर्स, टॉक्सिक सब्सटेंस जिनको डेथ फैक्टर कहते हैं, ये भी पानी में डालते हैं। इन डेथ फैक्टर की वजह से जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वाटर के, वो क्या हो जाते हैं? वो डेड हो जाते हैं, और इस तरीके से ये जो वाटर लाइफ है या वाटर साइकिल है उसको हिंडर करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी, बट द मेन पार्ट इज कि हम ये सारे जो फंक्शन है और उनके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी उसका नाम कैसे याद रखें। तो देयर इज अ स्मॉल ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो इतना छोटा है कि आप एकदम से आपको याद हो जाएगा, और ये है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर आपने सुना है, दैट इज द ओनली थिंग। बस आपको ए के आगे स्क्वायर लगा देना है। दैट
कंटेन्स ऑल द ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है एस, ये आता है एक ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी को जो हाई अमाउंट में आपको प्रोटीन देता है और उसका नाम क्या है, स्पाइरुलिना। हमने पढ़ा था स्पाइरुलिना के बारे में। ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल के स्टेज में ही पाया जाता है। ये भी हमने पढ़ा था कि ये कॉलोनियल फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये सिंगल सेल स्टेज में पाया जाता है। उसके बाद जो ओ आता है दैट इज ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया हमने वहां पे भी पढ़ा था। अगर कॉलोनियल फॉर्म में करें तो ये जो है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है, फिलामेंटस। एम फॉर माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है और इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद आता है एन। एन और ए आप लोग दोनों जानते हैं। एन फॉर नॉस्टॉक एंड ए फॉर एनाबेना। सो ए फॉर एनाबेना और ए का स्क्वायर दैट मीन्स एक और ए दैट इज एलोसेरा जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है ब्लू ग्रीन एल्गी में। टी, टी फॉर ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम आपको याद है, ये वो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि रेड कलर का होता है और इसी की वजह से जो रेड सी है उसका कलर रेड होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सोमनाथ, इसमें सारे ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, जिसमें आपको मैंने फ्री लिविंग का एक शॉर्टकट बताया था कि ना आ ओ। इसमें एन दैट इज नॉस्टॉक, ए दैट मीन्स एनाबेना, ए फॉर एलोसेरा और ओ फॉर ऑसिलेटोरिया। जबकि जो सिम्बियोटिक था उसमें नॉस्टॉक और एनाबेना ही था। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो रेड कलर का होता है जिसकी वजह से रेड सी रेड होता है दैट इज ट्राइकोडेस्मियम, ये है टी। उसके बाद आपका आता है जो सिंगल सेल स्टेज में होता है या कॉलोनियल फॉर्म में होता है या फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट मीन्स ट्राइकोम बनाता है, ये सब है। अब एक जो और नाम बचा दैट इज एच। एच क्या है, एच इज नथिंग फॉर हेट्रोसिस्ट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और वो क्या है, हेट्रोसिस्ट। तो ये सोमनाथ अपने आप में ब्लू ग्रीन एल्गी को टोटली लिए रहता है। सो आई होप दिस विल हेल्प फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।